अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद काशिफ खुर्शीद। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो हिस्टोरिक इवेंट शेयर करना चाहूँगा जब मुसलमानों ने पहली दफ़ा बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया। ये अचीवमेंट मुसलमानों को नसीब हुई थी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के 5 साल के बाद, और उस ज़माने में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफ़ा वक़्त थे। मुसलमानों ने काफ़ी दिनों से बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा किया हुआ था, और वो कोई भी रसद ना आने दे रहे थे, ना जाने दे रहे थे। इवेंचुअली जो काबिज़ रोमी थे और वो ईसाई थे, उन्होंने हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम पीसफुली इसकी हैंडिंग ओवर टेक ओवर करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके जो खलीफा हैं वो आएँ। और हज़रत उमर फ़ारूक फिर आए, उनको ये बैतुल मुक़द्दस का जो पूरा कंट्रोल था वो हैंड ओवर किया गया, और ये सारे मामलात बड़े पीसफुली हुए। लेकिन इसके दरमियान इससे पहले एक मुआहिदा लिखा गया। उस मुआहिदे की शराइत कुछ थी, और जो मेन शर्त थी वो ये थी कि यहूदियों को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसको मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि मेरे दीन के अंदर इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि हम किसी को उसकी इबादतगाह में जाने से रोकें या उसकी इबादत करने से मना करें। हाँ, उन्होंने इसको थोड़ा-सा रिफ़ाइन करके कहा कि ठीक है, हम उनको यहाँ पर आबादकारी की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन हम उनको यहाँ पर आकर सिर्फ़ अपनी इबादत करने तक की इजाज़त देंगे। तो ये मुआहिदा तय पा गया, और इसकी बुनियाद के ऊपर मुसलमानों ने पूरा वहाँ का कब्ज़ा ले लिया, वहाँ का सारे मामलात और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन मुसलमानों के पास चली गई। जब ये सब कुछ हुआ, तो जो हैकल सुलेमानी है, वहाँ पर जब गए तो देखा कि जो रोमी ईसाई थे, उन्होंने उसको जानबूझकर कूड़ादान बनाया हुआ था, और वहाँ पर उन्होंने कूड़ा फेंका हुआ था। उस जगह की बेहुरमती की हुई थी और जानबूझ के किया हुआ था। वो इंसल्ट कर रहे थे क्योंकि वो यहूदियों की इबादतगाह थी। और हज़रत उमर ने आकर अपनी चादर बिछाई, और चादर बिछाकर वहाँ पर सफाई का अमल शुरू किया। ऑब्वियसली जैसे उन्होंने शुरू किया तो बाकी सारे उनके साथ जुड़ गए। उस जगह को, यानी कि हैकल सुलेमानी को, उन्होंने कूड़े से साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद ऑब्वियसली जो नेक्स्ट मरला था, तो वहाँ पर कुछ मुसलमानों ने ये प्रपोज़ किया कि अब सफाई हो चुकी है, तो हज़रत उमर से कहा कि आप यहाँ पर नमाज़ अदा करें। तो हज़रत उमर ने वहाँ पर नमाज़ अदा करने से भी इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि अगर मैंने यहाँ पर नमाज़ अदा कर दी, तो मुसलमानों ने इस जगह को कब्ज़े में ले लेना है और वहाँ पर अपनी इबादतगाह बना देनी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हैकल सुलेमानी यहूदियों की इबादतगाह है, और यहूदी ही वहाँ पर इबादत करेंगे। और मुसलमानों के लिए कुछ फ़ासले पर वहाँ पर मस्जिद तामीर की गई, जहाँ पर उन्होंने नमाज़ अदा की, और मुसलमानों की वो मस्जिद थी, और यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी था। और आपको आपके इल्म में होगा कि यहूदियों के लिए वहाँ पर एक दीवार गिरिया है, जहाँ पर जाकर वो उसके साथ लगकर अपनी इबादत करते हैं, रोते हैं, और ये उनकी इबादत का एक तरीका है। वो दीवार टूटी हुई है, कुछ साबित है, कुछ इस तरह करके उसका हिसाब है। तो वो सारा कुछ उन्होंने यहूदियों को हज़रत उमर के दौर के अंदर इस चीज़ की इजाज़त थी कि वो जा सकते हैं, वहाँ पर इबादत कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर लैंड परचेज़ नहीं कर सकते, वहाँ बिज़नेस नहीं कर सकते, वहाँ पर सकूनत इख्तियार नहीं कर सकते। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन जब तक आप तक नहीं पहुँचेगी, तो आपके पास जो एक पर्सपेक्टिव है कि मुसलमान रूलर्स किस तरह के थे, उनके जो अदल का जो डंका बजता था, हज़रत उमर ने एक बहुत बड़े रक़बे के ऊपर हुकूमत की, जो खिलाफत कायम की, तो उसके पीछे के मुहर्रिकात क्या थे, कि उसमें वो देखा जाता था कि जो हमारे लीडर हैं, उनमें काबिलियत क्या है? क्या वो इंसाफ़ पसंद हैं? और इंसाफ़ जो है, क्या वो इस्लाम के असूलों पर कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें जब वो पाई गईं, और जब मुसलमानों ने इसको अपना के रखा, और जब कुरान हमारा जिसे कहते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल था, तो मुसलमान अरूज पे रहे। जब हमने छोड़ दिया, तो अब मौजूदा हालत से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, और इस इन्फॉर्मेशन को जितना आप शेयर करेंगे, इंशाअल्लाह उसका सवाब आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।